क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि रामायण का असली बिजनेस बॉक्स ऑफिस है ही नहीं। हाँ, 4,000 करोड़ का बजट, रिकॉर्ड ओपनिंग, ब्लॉकबस्टर या फ्लॉप, ये सब कुछ महत्वपूर्ण ही नहीं है। लेकिन शायद नमित मल्होत्रा की नजर किसी और मंजिल पर है। और अगर ये बात सही निकली तो रामायण चाहे 4,000 करोड़ कमाए या उससे कम, फिर भी इस प्रोजेक्ट का असली विजेता वही होगा। कैसे, आइए समझते Sir हैं। Ram will pay for what he did to you, Surpan. Not only will Ram's death be agonizing, so will his humiliation. ఇంకా ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాను శూర్పణఖ. రాముడి మరణం భీకరంగా ఉంటుంది, అవమానం ఘోరంగా ఉంటుంది. மீது பழி தீர்க்கப்படும் சூர்பனகை. அவன் மரணம் மட்டுமல்ல, அவமானமும் அற்பமாயிரும். से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा. ना राम की मृत्यु साधारण होगी, ना उसकी जब भी रामायण की बात होती है तो लोग नीतीश तिवारी, रणबीर कपूर या स्टार कास्ट की चर्चा करते हैं। लेकिन इस फिल्म का सबसे दिलचस्प किरदार कैमरे के सामने नहीं, बल्कि कैमरे के पीछे है, नमित मल्होत्रा। क्योंकि वो सिर्फ एक फिल्म प्रोड्यूसर नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक भी हैं। यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। सोचिए, अगर कोई कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी वीएफएक्स फिल्मों पर काम कर चुकी है और खुद अपनी फिल्म बना रही है, तो क्या उसका मकसद सिर्फ टिकट बेचना होगा या पूरी दुनिया को यह टेक्नोलॉजी दिखाना कि उनकी तरकश में कितने तीर हैं? यही सवाल रामायण को बाकी फिल्मों से अलग बनाता है। रामायण का अंग्रेजी ट्रेलर देखने के बाद एक चीज सबसे ज्यादा चर्चा में है। अलग अलग भाषाओं में डायलॉग होने के बावजूद भी कई जगह किरदारों की लिप सिंक इतने नेचुरल लग रहे थे। अगर इसके पीछे इस्तेमाल हुई एआई तकनीक बड़े स्तर पर सफल होती है, सोचिए इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। कल्पना कीजिए, भविष्य में कोई हॉलीवुड फिल्म हिंदी में रिलीज हो और हर किरदार के होंठ उसी भाषा में डायलॉग पूरी तरह मैच कर रहे हों। डबिंग का अनुभव पूरी तरह बदल सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ रामायण की उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए नई दिशा हो सकती है। यहीं पर बिजनेस वाला एंगल भी शुरू होता है। आज तक भारतीय कंपनी हॉलीवुड को सर्विस देती थी, लेकिन अगर कंपनी पहली बार टेक्नोलॉजी, अपनी आईपी, अपने एआई टूल्स और अपना पूरा प्रोडक्शन इकोसिस्टम तैयार कर ले, तो वह सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं रह जाएगा, बल्कि प्लेटफॉर्म बन जाएगा। और प्लेटफॉर्म बनने का मतलब है लंबे समय तक कमाई। इसलिए मुझे लगता है कि रामायण एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ग्लोबल शोकेस है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो दुनिया को यह बताता है कि देखो हम क्या क्या बना सकते हैं। अगर दुनिया प्रभावित हुई तो भविष्य में बड़े बड़े स्टूडियो इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो असली कमाई सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि आने वाले बरसों तक होती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि बॉक्स ऑफिस मायने नहीं रखता, बल्कि रखता है। लेकिन नमित मल्होत्रा के लिए बॉक्स ऑफिस सिर्फ मंजिल हो, अंतिम लक्ष्य नहीं। भारत में रामायण का भावनात्मक महत्व है कि फिल्म को शुरुआत में जबरदस्त ध्यान मिलना तय था, इसलिए। लेकिन असली परीक्षा भारत में नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में होगी। अगर वहां भी यह टेक्नोलॉजी विजुअल्स प्रभावित करते हैं तो इसका फायदा रामायण को नहीं, पूरे बिजनेस को मिल सकता है। तो अगली बार जब रामायण रिलीज होगी और लोग सिर्फ उसके कलेक्शन गिन रहे होंगे, हो सकता है उसी समय ही बोर्ड रूम में दुनिया के सबसे बड़े स्टूडियो नई पार्टनरशिप पर बात कर रहे हों। और शायद यही पूरी प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा लक्ष्य भी हो। अब यह थ्योरी सही साबित होगी या नहीं, इसका जवाब तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट साबित होगी। आपको क्या लगता है, क्या नमित मल्होत्रा सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर बना रहे हैं या सच में फिल्म मार्केटिंग का अगला दौर तय कर रहे हैं? आपको अगर मेरी कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो अगले वीडियो पर बने रहिएगा। कुछ दिलचस्प लेके आऊंगा। मिलते हैं द फर्स्ट शो में। नमस्कार।